गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे जी। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे सुबह के जो काम हैं वो शुरू हो चुके हैं। शुरू तो काफ़ी टाइम हो गया हुआ है, क्योंकि सुबह के पहले नाश्ता वगैरह बनाया। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो फिर जल्दी बन जाता है नाश्ता। अगर बच्चे घर पे होते हैं तो नाश्ता थोड़ा लेट बनता है। तो बस यहाँ पे बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपने जो किचन का काम है वो समेटने के बाद, बर्तन वगैरह जो भी थे वो सब समेट दिए हैं। उसके बाद अब लगी हूँ मैं यहाँ पे साफ़ सफाई का काम करने। तो झाड़ू पोछा लगना है मेरा। तो उससे पहले मैं यहाँ पे जो गर्म चादरें हैं वो उठा रही हूँ। और जैसे अब सर्दियाँ जा चुकी हैं, गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो बस गर्मियों के जो कपड़े हैं वो निकलेंगे और सर्दियों के कपड़े जो हैं वो पैक होकर बेड के अंदर जाएंगे। तो बस यहाँ पे सर्दियों की जो चादरें हैं वो उठा दी है मैंने, और कॉटन वाली जो चादरें हैं वो डाल दी हैं और बिछा दी हैं। और फिर जो कपड़े सर्दियों के हैं ना, वो धोकर अंदर रखेंगे। तो आज तो धुलने का टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कोई घर पे भी नहीं है। दुकान का काम भी और घर का काम भी मुझे अकेले ही देखना पड़ेगा। नहीं तो अगर कोई दुकान पे होता है ना, तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता है। तो फिर मैं आराम से काम करती रहती हूँ। और जब अकेली होती हूँ तो फिर होता ही है, आप लोग समझ सकते हो। तो बस यहाँ पे जो भी काम है, कपड़े वगैरह जो गर्म धुलने वाले कपड़े हैं वो छत पे रख दूँगी, क्योंकि मशीन जो है मेरी वो ऊपर वाले बाथरूम में है। तो बस उसको बाद में कपड़ों को तब धोऊंगी जब यहाँ पे कोई घर पे कोई हो। तो चादरें वगैरह मैंने उठा दी हैं, और रजाइयाँ वगैरह भी अंदर रखनी है, तो उसे भी धूप लगाकर अच्छी तरह से तभी अंदर रखूँगी। क्योंकि जब हम कपड़े रखते हैं ना, तो अच्छी तरह से सुखाकर धूप लगाकर ही अंदर रखते हैं, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम बाद निकालना होता है, क्योंकि फिर वो सर्दियों में जाकर ही निकलेंगे। तो बस यहाँ पे चादरें वगैरह बिछाने के बाद अब यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ। थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी है, थोड़ी बहुत क्या बहुत आती है हमारे यहाँ पे, क्योंकि सड़क के पास घर होना भी ना नुकसान का ही काम है, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आती है। और आजकल जैसे हमारे यहाँ पे ट्रक वगैरह चल रहे हैं ना बड़े बड़े, तो ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, लेकिन धूल मिट्टी फिर भी हो ही जाती है। तो डेली के डेली तो करते ही हैं धूल मिट्टी का, जो भी साफ़ सफाई का जो काम होता है, तो वो तो चलता ही रहता है जी।
यहाँ पे पोछा वगैरह है वो पूरे घर में लग चुका है और दुकान पे रहा है, तो दुकान पे मैं बाद में ही लगाऊंगी, क्योंकि जब पानी आएगा तो देखते हैं तभी लगाऊंगी, क्योंकि बाहर वाला जो नल है तो वहीं पे ही पानी आता है तो तभी लगाऊंगी। यहाँ से भी बाल्टियाँ धोना ना मुश्किल हो जाता है। और बाथरूम की मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। वैसे तो डेली साफ़ करते ही हैं, लेकिन आज दुकान पर नहीं है तो इसलिए फिर मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत तो पानी गिर कर वाइपर के साथ साफ़ कर दूंगी, जो डेली के डेली होता है। और डीप क्लीनिंग किसी और दिन करूंगी, क्योंकि फिर अच्छी तरह से करते हैं ना तो फिर 1-1.5 घंटा लग ही जाता है। तो थोड़ा बहुत ऐसे ही वाइपर के साथ साफ़ कर दूंगी। और कपड़े भी धुलने हैं, गेहूं भी धुलनी है, तो वो भी बाद का ही काम है। और रजाइयाँ वगैरह जो हैं, जो सर्दियों के कपड़े वो काफ़ी हो रखे हैं धुलने के लिए, तो चादरें वगैरह तो वो भी धोने हैं, उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि मशीन ऊपर ही है। पहले यहीं पे रखी थी मैंने नीचे, तो सर्दियों में जैसे ऊपर नीचे बार बार जाने से तो मैंने ऊपर वाले बाथरूम में ही रख दी हैं। तो यहाँ पे वाइपर के साथ ही मैंने लगा दिया है, अपने जो भी बाथरूम की साफ़ सफाई थोड़ी बहुत कर दी है। तो अब चलती हूँ मैं बाहर, जब पानी आएगा बाल्टी वगैरह बाहर ही लेकर चलती हूँ, पानी आएगा तो तभी साफ़ करूँगी। हेलो जी, नमस्कार जी, राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे जी। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो मॉर्निंग व्लॉग है जी। तो सुबह का जो काम होता है साफ़ सफाई का वही चल रहा है, और पूरे घर में झाड़ू पोछा हो चुका है, सुबह का नाश्ता बर्तन वगैरह सब कुछ हो चुके हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे घी रखा था बनने के लिए, तो यहाँ पे घी भी बन चुका है। तो घी तो बाद में निकालूंगी, क्योंकि अभी दुकान में लगना है पोछा। और बाहर जैसे पानी आया हुआ है जो सड़क में है नल, तो वहीं से ही धोऊंगी। वहाँ से क्या है कि आसान रहता है, नहीं तो मुझे यहाँ से पीछे से धोना पड़ता है दुकान के लिए पानी, तो फिर वहीं से वहीं धो दूँगी। पहले घी बाद में निकालूंगी, तो पहले दुकान में भी लगा लेती हूँ। और थोड़ा बहुत बाहर है ना जो गेट के पास पोछा तो रोज़ लगता ही है, लेकिन जो अच्छी तरह सफाई है वो नहीं होती बाहर, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। और इतना पानी, क्योंकि हमारे जो बाथरूम है वो पीछे जाकर है, तो दुकान में मुझे बाल्टी के साथ ही धोना पड़ेगा। तो बाहर साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बाहर का जो सड़क वाला जो नल है उसमें पानी आ रहा है, तो उसी से ही साफ़ करूँगी, क्योंकि वहाँ से आसान रहता है फिर पानी धोना। तो पहले बाहर चलते हैं, दुकान में कर लेते हैं सफाई। और सुबह के जो काम है ना छोटे मोटे, वो कभी ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ पे दुकान पे लगाऊंगी पहले पोछा, और पानी में रखा है बाहर। तो जी आधा पौना घंटा हो चुका है मुझे यहाँ पे सफाई करते हुए, क्योंकि दुकान पे भी पूरे में पोछा लगाया और बाहर भी यहाँ पे काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है, तो काफ़ी बाल्टियाँ ढोकर लानी पड़ी मुझे। और रोज़ रोज़ तो मैं यहाँ पे बाहर धोती नहीं हूँ, जब भी पानी आता है तो कभी कभार ही धोती हूँ, क्योंकि फिर दुकान पे कोई आ जाता है ना तो बार बार यहाँ पे गीला फिर अच्छा नहीं लगता।
तो इसलिए सूखा पोछा ही लगाती हूँ। लेकिन कभी कभी मैं अच्छी तरह से बाल्टियों के साथ धो देती हूँ यहाँ की धूल मिट्टी जो भी है। तो जी दुकान की साफ़ सफाई भी मैंने कर दी है और बाहर भी काफ़ी बाल्टियाँ ढोकर मुझे सफाई करनी पड़ती है यहाँ पे। और सच बोलूँ तो थकावट भी हो जाती है, बाजू में दर्द होती है। तो जब तक दुकान पे कोई नहीं आता तब तक अपने जो घी बना रखा है ना उसे निकाल लेती हूँ। और बस उसके बाद फिर दुकान की ड्यूटी शुरू। दुकान में कोई आ जाता है ना, फिर घर का काम पूरा छोड़ना पड़ता है। तो पहले मैं यहाँ पे ना जो घी बना के रखा है वो निकाल लेती हूँ। तो उसके बाद फिर दुकान की ड्यूटी शुरू। और फिर बीच बीच में दोपहर का खाना भी बनाना है। तो यही काम जो डेली के हैं, रोज़ के ही काम हैं। तो आज सुबह सुबह ही मैंने घी भी बना कर रख दिया क्योंकि टाइम नहीं मिलता, दिन में थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे दूध भी रखा है, दूध गर्म हो चुका है तो दूध ठंडा होने के लिए रख दिया है। और घी जो है वो भी ठंडा हो चुका है, थोड़ा सा गर्म कर देती हूँ, हल्का सा ही गर्म करूँगी। और थोड़ा सा मैं इसमें निकाल लूँगी, थोड़ा सा क्या इसे पूरा भर लूँगी। ये जोत के लिए है, तो जब भी मैं घी बनाती हूँ तो पहले जोत के लिए निकालती हूँ। तो इसमें पहले भी बना रखा है घी, वही पड़ा है। ये अब तो पहले ही बनाया था तो उसी में ही डाल दूँगी ये भी, क्योंकि ये भी बाहर तो पड़ा है, इसे बाद में ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी बहुत ही बढ़िया पनीर बनकर तैयार हुआ है। जो हमने दूध जो बचता है ना मलाई का, उसी से ही बनाया है और काफ़ी अच्छा खासा पनीर निकल जाता है। और ये है मटका जो मैं कल लेकर आई थी, क्योंकि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, गर्मियों में ना मटके का पानी अच्छा रहता है, ठंडा पानी। तो ये देखिए पनीर हमारा जो है वो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। और इसका जो ये जिसमें घी खड़ाते हैं ना, तो उसका क्या बोलते हैं इसे, तो इसे भी मैं सब्ज़ी में डाल दूँगी। यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो सभी हम इस्तेमाल में ही लेते हैं। तो ये देखिए पनीर ये है भी एक टाइम के लिए अपनी सब्ज़ी बन जाएगी इसकी। और इसे भी जो ये इसका जो होता है उसे भी सब्ज़ी में डाल दूँगी। और ये हैं अंगूर, बहुत ही खट्टे हैं, इसे कोई भी नहीं खा रहा है, ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं ये। तो जी घी भी बन चुका है और घी से ही, मलाई से ही हमने 2-3 चीज़ें अपनी बना ली हैं जो इस्तेमाल में आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो ये खिड़की है ना हमारी, इस खिड़की का बहुत फ़ायदा है। इससे अच्छी खासी धूप, हवा, रोशनी आती रहती है। क्योंकि जैसे हमारा घर बंद बंद है ना, तो फिर अंधेरा नहीं रहता, इससे काफ़ी अच्छी खासी रोशनी आती है। बस घर का काम मेरा निपट चुका है। काम तो कहाँ निपटते हैं, क्योंकि अभी दुकान पर बैठूँगी और उसके बाद फिर वही दोपहर का खाना बनाना है। तो देखते हैं दोपहर के खाने में आज नमकीन चावल बनाऊँगी, जो पुलाव होता है। तो जी यहाँ पे साथ के साथ ही मैंने मटर वगैरह छिले, आलू भी काटे हैं और गोभी भी काट ली है। गोभी को मुझे उबालना है, क्योंकि कुछ इसमें से मैं सब्ज़ी जो है वो पुलाव बनाऊंगी, नमकीन चावल उसमें डालूंगी और कुछ सूखी सब्ज़ी के लिए रख दूंगी, तो मिक्स सब्ज़ी बनेगी। तब उसके लिए साथ के साथ ही मैंने यहाँ सब्ज़ियाँ काट कर रख दिया है, क्योंकि इन्हें काटने में ज़्यादा टाइम लगता है, बनने में इतना टाइम नहीं लगता है। तो बस काट कर रखी हूँ ना, तो फटाफट से बन जाती हैं फिर। और अभी दुकान पर कोई नहीं आया है तो मैं यहाँ पे नमकीन चावल जो पुलाव है वो भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे तड़का लगा दिया है मैंने और इसमें साबुत लाल मिर्च का तड़का लगाया है और साथ ही सब्जियाँ डाल दी हैं। और दुकान पे कोई आ चुका है तो फटाफट से लगा देते हैं ढक्कन। तो जी नमकीन चावल रख दिए हैं बनने के लिए और फिर से आ गई हूँ मैं दुकान पे। तो मेरा जो भी डेली का रूटीन होता है यही रूटीन है जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि घर के काम, दुकान के काम
दोनों मिक्स ही चलते हैं मेरे। अगर तो दुकान घर से दूर हो ना तो एक ही काम होता है कि भाई दुकान का ही काम है, या फिर घर पे आए हो आप तो घर का ही काम है। लेकिन मेरे यहाँ पे घर पे जैसे दुकान है ना घर के बाहर ही, तो फिर मुझे ये काम इकट्ठे करने पड़ते हैं, क्योंकि दुकान पे कोई आए तो घर का काम छोड़ दो, और घर का काम जब हो जब दुकान पे कोई ना हो तो अपने घर का काम कर लो। तो यही है। और सुबह से लगी हुई हूँ। तो आज के व्लॉग में मेरा सुबह से लेकर दोपहर तक का जो रूटीन था वही मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो सुबह से लगे हुए हैं। सुबह के काम आप लोगों को पता ही है, नाश्ता बनाना सुबह का, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का, और छोटे मोटे जो काम होते हैं ना वो कोई गिनती में नहीं होते हैं। और एक्स्ट्रा जो काम किया है वो आज मलाई से घी बनाया है, तो उसका वो थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाता है जो कभी कभी करते हैं हम। और डेली के जो काम है वो कोई गिनती में नहीं आते हैं, चाहे सारा दिन लगे रहो। और इस टाइम 1 बजने वाला है दोपहर का। तो बस मेरा सुबह से दोपहर तक का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें जी, शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और ठंडी हवा चल रही है, गर्मी वाली हवा है ना, गर्मी आ गई है। यहाँ से ना हवा आ रही है, दोनों तरफ से हवा आती है हमारे यहाँ पे, क्योंकि दरवाज़ा दोनों तरफ से है। यहाँ पे जो बाहर दुकान का जो गेट है वो मेन सड़क पर है, और बाकी जो ऊपर छत वाला गेट है वो उधर से गली जाती है हमारे घूम के, तो वहाँ से है। तो चलिए जी, बातें तो ख़त्म नहीं होंगी। फ़िलहाल तो मैं बैठकर अभी थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँगी जब तक कोई कस्टमर ना आए। तो जी मैं आ चुकी हूँ छत पे, यहीं पे ही धूप में बैठकर खाऊंगी। और ये लाल मिर्ची मुझे पीसनी है तो धूप में रख दी है ये भी। और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, बच्चों को देने के बाद खुद के लिए भी लेकर आ गई हूँ, क्योंकि दुकान पे अगर कोई आएगा ना तो बच्चे बता देंगे कि बच्चे नीचे बैठकर ही टीवी देख रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी खिचड़ी, नमकीन, चावल, पुलाव जो भी है, हमारे ज़्यादातर खिचड़ी ही बोली जाती है, तो बस वो ले ली है। थोड़ी सी दही ली है, लस्सी ली है, और जो नींबू का अचार है वो लिया है। तो बस गर्मा गर्म खा लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए। तो इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।